हरे कृष्णा। आज हम प्रभुपाद के परिवार के विषय में चर्चा करेंगे। इस्कॉन में जो लोग रहते हैं वे सभी मिलकर के प्रभुपाद का परिवार बनाते हैं, जितने भी लोग हैं, है ना। तो जब हम इस्कॉन की बात करते हैं तो वो इस्कॉन, इस घर का नाम क्या है? इस्कॉन, है ना। इस घर में जो है जो भी लोग रहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो कहाँ हो, किसी भी स्थान में हो, लेकिन वो प्रभुपाद के घर में है, इस्कॉन में है ना। तो जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान बताता है कि मैं इस्कॉन का भक्त हूँ, है ना, तो इसका मतलब है कि वो प्रभुपाद के घर का एक सदस्य है, प्रभुपाद के परिवार का एक सदस्य है ना। इस घर की चार दीवारी नहीं है ना, पूरे संसार में फैला हुआ है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी घर में एक व्यक्ति ऐसा भी हो जो प्रभुपाद के घर में रहता है और बाकी लोग प्रभुपाद के घर में नहीं रहते। कई घर ऐसे भी हैं जिनमें एक व्यक्ति है अकेला जो कि प्रभुपाद के घर में रहता है और बाकी लोग घर से बाहर रहते हैं। तो इसमें कोई दीवार नहीं बनती है, लेकिन वो दीवार जो है बनती है कैसे? उसमें जो मत होता है ना, तो अपने मत से जो है वो भिन्न उनके मतभेद होते हैं, तो वही जो है एक दीवार है, मतभेद, है ना। तो मतभेद अपना जो है बनाना पड़ता है ना। ये प्रभुपाद ने जो है एक पूरा संसार बना दिया है ना। इसे कहते हैं इस्कॉन वर्ल्ड, इस्कॉन परिवार भी बोलते हैं और इस्कॉन संसार भी बोल सकते हैं। एक पूरी दुनिया बनाई, एक ऐसी दुनिया बनाई, है ना, कि जिसमें भक्त लोगों का अपना अलग ही समाज है। उसमें भी अपने जो है संबंध होते हैं, पारिवारिक संबंध होते हैं, विवाह के भी संबंध होते हैं, सब अपने जो है बिल्कुल अलग तरीके के होते हैं, है ना। जो भौतिकतावादी संसार है ना, और एक जो है आध्यात्मिक संसार है जिसे कहते हैं इस्कॉन, है ना। इस्कॉन वर्ल्ड भी शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। तो इसमें योग्यता कितनी, केवल इतनी है कि कोई व्यक्ति 16 माला जप करे, 4 नियमों का पालन करे, है ना। तो कोई भी व्यक्ति इस घर में रह सकता है। इसमें किसी प्रकार का ये भेदभाव नहीं है कि कोई मुस्लिम परिवार का है या कोई शूद्र परिवार का है, कोई किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन, खस, ये सब नीच जाती हैं, है ना। तो ये सब पवित्र हो जाती हैं। इस घर में कोई भेद नहीं देखा जाता है कि कोई ब्राह्मण के परिवार से आया है या कोई शूद्र के परिवार से आया है। तो इतना ये दिव्य घर है ना। तो इसमें चिन्ह ये होता है, अगर कोई प्रभुपाद के परिवार का है, इस्कॉन का भक्त है, तो उसका चिन्ह क्या है? उसके गले में थैली होती है जिसके अंदर जपमाला होती है, जपमाला है, तिलक है, धोती है, कुर्ता है, शिखा है, ये सब जो है इसके चिन्ह होते हैं। तो जैसे कोई पुलिस का व्यक्ति होता है तो उसकी अलग पुलिस की वर्दी होती है और उसके जो है अलग ही चिन्ह होते हैं, जिससे पता चलता है पुलिस का आदमी है। तो इसी प्रकार से ये जो इस्कॉन परिवार में जो है जो भक्त होते हैं उनके भी जो है इस प्रकार के चिन्ह होते हैं। और जिम्मेदारी, इसमें जिम्मेदारी हर भक्ति की बड़ी जिम्मेदारी है कि समाज में कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे कोई उंगली उठाए। प्रभुपाद कहा करते थे कि वैष्णव एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके चरित्र में किसी को भी जो है मौका नहीं मिलता है उंगली उठाने का, है ना। तो भक्तों की ये बड़ी जिम्मेदारी होती है। और कोई भक्त अगर ऐसा कुछ कार्य करता है जो कि इस्कॉन के नियमों के विरुद्ध हो, तो फिर जो पूरे इस्कॉन की इसमें बदनामी होती है, प्रभुपाद की बदनामी होती है ना। तो कई बार हमारी इंद्रियां जो है बड़ी बलवान होती हैं और हमें कुपथ की ओर ले जाती हैं। तो उस समय हमारे जो चेतना है इस प्रकार की होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए मैं कुछ ऐसा कार्य करूं जो कि समाज में निंदा की बात है, जिसमें निंदा होगी समाज में, है ना, तो उस तरह उससे जो है लोग मुझे तो नहीं जानते हैं,
कि मैं कौन हूँ, मुझे तो केवल यही जानते हैं कि इस्कॉन का भक्त है, ये इस्कॉन का भक्त है। तो इस प्रकार से इस्कॉन की बदनामी होगी और प्रभुपाद की बदनामी होगी। तो ये हमारी जो है बड़ी जिम्मेदारी होती है। गिरिराज स्वामी अपनी घटना बतला रहे थे कि एक बार वे ट्रेन में बैठे थे और ट्रेन में तो फिर ऐसे ही होती है कि जो स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, सब बैठे हैं और बहुत भीड़ है। तो उस समय एक जो स्त्री थी वो अपने शरीर को उनके शरीर के साथ रगड़ रही थी। तो उस समय गिरिराज महाराज ने जो है बताया कि मेरे दिमाग में भी विचार आया कि ठीक है, अगर वो अपने शरीर को रगड़ रही है मेरे शरीर के साथ में, तो मैं भी इसी प्रकार से उसके साथ में चेष्टा करूं। लेकिन फिर उनके दिमाग में आया कि फिर किसकी बदनामी होगी, लोग मुझे नहीं जानते हैं, प्रभुपाद की बदनामी होगी। मैं एक प्रभुपाद के परिवार का हूँ, है ना। तो संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की बदनामी होगी। और उन्होंने फिर ये विचार छोड़ दिया। तो इससे क्या है कि जब हम इस चेतना में होते हैं, है ना, तो एक तो होती है चेतना व्यक्ति की शारीरिक चेतना होती है। तो अपने शारीरिक चेतना में वो अपनी पहचान करता है कि मैं इस घर का हूँ, इस परिवार का हूँ, मेरे घर का पता ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं, है ना, तो मैं हिंदू हूँ, मैं भारतीय हूँ। तो इस तरह की जो है अपनी पहचान होती है शारीरिक चेतना में। लेकिन जो आध्यात्मिक चेतना में अपनी पहचान है तो वो ये होती है कि मैं इस्कॉन का भक्त हूँ, मैं प्रभुपाद के परिवार का हूँ, प्रभुपाद मेरे गुरु के गुरु हैं या फिर पिता के पिता, क्योंकि गुरु मतलब एक प्रकार से आध्यात्मिक पिता होता है। तो प्रभुपाद हमारे पिता के पिता हैं, हमारे पितामह हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है जो अपनी पहचान होती है तो ये जो है हमारी बहुत रक्षा करती है। इस पहचान में हम फिर जो है ऐसे कदम नहीं बढ़ाते हैं जिससे कि फिर हमारी जो पहचान है वो फिर पूरे इस्कॉन को गंदा करे, इस्कॉन की जो है बदनामी हो। तो इस समय हमें बहुत बल मिलता है कि इस्कॉन में बड़े बड़े जो शिक्षित लोग हैं वो भी आ रहे हैं और बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग भी जुड़ रहे हैं, शिक्षित और जो है बड़े बड़े वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो भी जुड़ रहे हैं, है ना। तो समाज में जो बहुत से जो सम्मानित लोग हैं वो इस्कॉन का सम्मान कर रहे हैं और इससे हमें बहुत बल मिलता है। हम किसी को प्रचार करते हैं तो लोग जो है वो देखते हैं भाई ये तो इस्कॉन के आदमी हैं, ये तो हरे कृष्णा वाले हैं, है ना। तो फिर सम्मान करते हैं। तो इस्कॉन का इतना सम्मान हो गया है कि पूरी दुनिया में फैल रहा है ना। तो इस प्रकार से जो है लोगों को जो है मतलब एक प्रकार से वो दबाव प्राप्त होता है, प्रेशर मिलता है कि भाई ये बोल रहे हैं तो हमें इनका सम्मान करना है, हम इनकी बात का, अगर इनकी बात का हम मान लीजिए कि पालन नहीं करते हैं, इनके नियमों का पालन नहीं करते हैं, इनके जो नियम हैं वो हैं सचमुच बहुत पवित्र नियम हैं और हमें इनका सम्मान करना चाहिए। तो इस्कॉन के सम्मान के कारण हमारा जो है सम्मान होता है। तो कई स्थानों में लोग जो है सम्मान करते हैं, जबकि सामान्य लोग होते हैं तो वो कहीं किसी जाते हैं, कहीं मिलने जाते हैं, इस्कॉन के भक्त नहीं हैं तो उनकी वेशभूषा में भी वो सफाई नहीं होती, वो शुद्धता नहीं होती। ऐसे जो है लोग होते हैं, उनके गंदे कपड़े होते हैं, तो इस तरह से उनका सम्मान भी नहीं होता और उनको भिखारी मान करके कुछ दिया जाता है तो थोड़ा सा पैसे दिए जाते हैं। इस्कॉन का सम्मान है, इस्कॉन के लिए प्रभुपाद ने ये बहुत ये जोर दिया कि इस्कॉन के भक्तों को जो है मतलब साफ़ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, उनके चेहरे में स्वच्छता हो, तिलक बिल्कुल स्वच्छ लगा हुआ हो और जो कपड़े हैं, वस्त्र हैं तो वो भी जो है धुले हुए और मतलब ऐसे हो जिसमें कि चमक हो। तो इस प्रकार से जो है जो भक्त लोग हैं इस्कॉन के, तो इनको पहचाना जाता है कि इस्कॉन के भक्त हैं। और जो दूसरे साधु होते हैं वो कैसे हैं, उनके कपड़े गंदे हैं, गेरुआ कपड़े पहने हैं तो भी बहुत गंदे कपड़े पहने हैं, बाल हैं वो बिखरे हुए हैं और शरीर में पसीना और सब जो है मिट्टी और मैल धूल लगी हुई है। तो इस प्रकार से जो है उन साधुओं का
जो है फिर वो उस तरह के सम्मान नहीं होता। प्रभुपाद ने बताया था कि हम लोग जो बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं तो हमें कोई आवश्यकता नहीं बड़े मंदिर बनाने की। हम तो पेड़ के नीचे भी रह सकते हैं, लेकिन हम पेड़ के नीचे अगर रहेंगे तो कौन आएगा हमारे पास। हमें कृष्ण का संदेश सुनाना है, तो कृष्ण का संदेश सुनाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे वस्त्र भी जो है ऐसे हों कि लोग देखें कि हाँ भाई अच्छे कपड़े पहनते हैं और हमारा जो प्रसाद भोजन है वो भी जो है ऐसा हो कि लोगों को स्वादिष्ट लगे, वो लोग सोचें हाँ भी अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं। तो ये सब जो है हमें बहुत आवश्यक है कि हम अच्छा खाएं, अच्छा पहने हैं और बातचीत में भी जो है हमारा बड़ा जो है शालीनता का व्यवहार होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हाँ भाई इनके जीवन में जो है बहुत जो है पवित्रता भी है और स्वच्छता भी है और इनके पास जो है सुख और संपत्ति भी रहती है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, है ना। इस भक्ति विनोद ठाकुर के समय में जो गौड़िया संप्रदाय के जो वैष्णव थे तो उनमें कई अपसंप्रदाय के थे। अपसंप्रदाय के थे तो वो 4 नियमों को तोड़ते थे, वो नशा भी करते थे, व्यभिचार भी करते थे और अपने को वैष्णव कहते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर के समय में वैष्णवों का जो नाम है वो समाज में बदनाम हो गया था। अगर कोई अपने को वैष्णव कहे तो बड़ी निंदा की बात होती थी, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर ने उन सब जो अपसंप्रदाय हैं जो कि सहजिया थे, आउल बाउल दरवेश, तो ये सब जो है उनको अपसंप्रदाय घोषित कर दिया। ये हमारे जो है चैतन्य संप्रदाय के नहीं हैं, है ना। तो ये जो इस्कॉन का जो आंदोलन है ये जो है पूरी दुनिया में फैल रहा है और इसका बहुत सम्मान हो रहा है। तो हमारी जो है ये जिम्मेदारी है। अब कुछ कठिनाइयाँ भी हैं इस इस्कॉन के लिए कि आज का जो समाज है वो माला जप के विरुद्ध है। भक्त लोग जब माला पर जप करते हैं तो वो उनका जो है कुछ तर्क कुछ इस तरह के होते हैं कि जो है माला जप करने की ज़रूरत नहीं है और माला जप करने की निंदा करते हैं। तो भक्तों को कभी ऑफिस में जाना पड़ता है, कहीं अपनी नौकरी में जाना पड़ता है, तो उनको जो है फिर काउंटर का प्रयोग करना पड़ता है, काउंटर मशीन, जिसमें कि वो जो है चुपचाप माला जप करेंगे लेकिन नाम की संख्या की जो है रक्षा करें। तो काउंटर मशीन का भी प्रयोग करना पड़ता है। तिलक लगाए कोई भक्त और किसी ऑफिस में जाता है तो उसके विरुद्ध भी कई लोग उंगली उठाते हैं। तो प्रभुपाद ने फिर ये भी कहा कि ऐसी स्थिति में पानी का तिलक लगाओ लेकिन तिलक ज़रूर लगाओ, है ना। इस समय में एक घटना ऐसी भी है कि एक फैक्ट्री थी जिसमें कि मालिक वैष्णव था, तो उसके प्रभाव से जितने भी कर्मचारी थे सब वैष्णव बन गए और वैष्णव तिलक लगाने लगे। आगे चल कर के जो फैक्ट्री का जो है वो हो गई, बिक गई और एक मुसलमान जो है उस फैक्ट्री का मालिक बन गया। तो उस मुसलमान ने जो है जितने कर्मचारी उनको जो है ये कठोर आदेश दिया कि कल से जो है कोई तिलक लगा के नहीं आएगा और जो तिलक लगा के आएगा उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो जितने कर्मचारी थे वो सब जो है बिना तिलक के आए, तिलक नहीं लगाया। ये एक कर्मचारी था जो फिर भी तिलक लगा के आया। तो उस मुसलमान ने उसको बुलाया, तुम कैसे तिलक लगा के आए हैं? तुमको पता है कि मैंने बोला है कि मैं निकाल दूंगा उसको। तो उसने कहा कि ठीक है साहब, आपकी जो मर्ज़ी करो, तिलक तुम्हें लगाता हूँ। तो मुसलमान ने फिर इतना है वो प्रभावित हुआ उस कर्मचारी से कि उसने सम्मान किया कि देखो इसको अपने तिलक का जो है इतना मतलब वो है अपनी आसक्ति है अपने तिलक में कि इसने जो है नौकरी छूट जाए इस संकट को भी इसने जो है ले लिया, ये संकट भी लेकर के ये तिलक लगा के आया। तो आगे से सब कर्मचारियों को बोला कि आगे से जो है कोई तिलक लगा के नहीं आएगा, इसके अलावा एक ये कर्मचारी है ये तिलक लगा के आएगा, बाकी कोई तिलक लगा के नहीं आएगा ना। तो कई बार हमें नियमों का पालन करने के लिए संकट लेना पड़ता है और उस संकट में
कई बार हमारी रक्षा होती है। तो इसमें क्या है कि ये जो इस्कॉन की जो संस्था है, जो प्रभुपाद ने घर बनाया है, तो इस घर को कोई भी शक्ति जो है बिगाड़ नहीं सकती। इस्कॉन का किसी प्रकार से भी बिगाड़ नहीं सकती। तो बाहर के बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो कि इस्कॉन के विरुद्ध होते हैं। जैसे बांग्लादेश में तो मुसलमानों का जो है बड़ा आतंक है, और इस्कॉन के मंदिरों को भी जो है वो कुछ नष्ट करते हैं या भक्तों को मारते पीटते हैं, या कुछ भक्तों की जान भी चली गई। लेकिन ये जो शक्तियां हैं, ये इस्कॉन को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकती अगर हम देखें समय के जो है हिसाब से। तो समय के हिसाब से इस्कॉन का जो है कुछ भी बिगड़ता नहीं है, चाहे वो मंदिर तोड़ रहे हों और चाहे वो मंदिर जला रहे हों या भक्तों को मार पीट रहे हों। क्योंकि जो बाहर के जो शक्तियां हैं इस्कॉन के विरुद्ध में अगर कुछ कार्य करती हैं और हिंसात्मक कार्यवाही होती है, तो भी इस्कॉन का कुछ बिगड़ता नहीं। क्योंकि समाज के और जो दूसरे लोग हैं जो कि सच्चे जिज्ञासु हैं, वो जब समझेंगे इस्कॉन के जो है नियमों को, इस्कॉन के सिद्धांतों को, तो फिर वो जो है इस्कॉन से जुड़ेंगे। तो संसार की कोई शक्ति जो है इस्कॉन को नष्ट नहीं कर सकती। लेकिन अगर कुछ इस्कॉन अगर नष्ट होगा तो वो होगा आपस के तनाव से। आपस में जब भक्तों के जो है मतभेद होंगे और विरोध होंगे, तो जो है इसका जो है तब जो है ये इस्कॉन नष्ट होगा। तो इस्कॉन को जो है कि रक्षा के लिए हमारा बहुत आवश्यक है, हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम भक्तों के समाज में रहें, भक्तों की संगति में रहें। और प्रभुपाद ने ये संघ बनाया है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो संघ का मतलब है समाज, इसे हम लोग कहते हैं संघ, सोसाइटी। इसको सोसाइटी प्रभुपाद ने बनाई है। तो हम संघ में रहें। संघ का मतलब एक अर्थ होता है यूनियन भी, यूनिटी है ना। तो प्रभुपाद के अंदर प्योरिटी थी और प्रभुपाद ने वो सिद्धांत दिया, प्योरिटी इज़ फोर्स। लेकिन अब हमारे पास वो प्योरिटी नहीं है प्रभुपाद की तरह। तो प्रभुपाद ने हमको क्या दिया है, यूनिटी दी है। यूनिटी इज़ फोर्स। कलयुग में संघे शक्ति कलौ युगे। कलयुग में क्या कहा गया है, संघ में शक्ति है ना। तो यूनिटी इज़ फोर्स, ये जो है हमारे लिए मतलब बहुत आवश्यक सिद्धांत है कि हम एक भक्त दूसरे भक्त के जो है प्रति ईर्ष्या ना करें। जो दूसरे भक्त हैं, अगर हम भक्ति में हमसे आगे बढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि कोई भक्त है, नया भक्त है, और वो जो है अगर भक्ति में हमसे आगे बढ़ गया, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतने 10 साल का सीनियर हूँ और ये जो है मुझसे क्यों आगे बढ़ गया और इसको जो है मुझसे ऊंचा पद क्यों मिल गया। तो ये इसका कारण तो ये होता है कि हमने इस जीवन में ही शुरू की भक्ति, और वो कई जन्मों से अगर उसकी भक्ति चल रही है, तो वो हमसे अगर जूनियर होने के बाद भी अगर वो भक्ति में आगे बढ़ गया और उसको मान लीजिए संन्यास मिल गया या ब्राह्मण दीक्षा मिल गई, और हम अगर वैसे के वैसे बने हैं, तो इसमें कोई जो है ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। तो ये ईर्ष्या से हम मुक्त रहें। तो ये जो है बहुत आवश्यक है कि हम यूनिटी को मेंटेन करें। लेकिन साथ साथ इसमें ये बात ये भी है कि जो नियमों का पालन नहीं करते, नियमों को तोड़ते हैं और मंदिर में रहते हैं, तो फिर संभव नहीं है कि आप यूनिटी करें। क्योंकि वो जो है इस्कॉन के नियमों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं या कुछ निंदा कर रहे हैं भक्तों की, और अगर आप उनको अपने साथ में रखेंगे तो जो है इस्कॉन का जो है फिर नुकसान होगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि कोई अगर इस्कॉन में ऐसा व्यक्ति है जो कि भक्तों की निंदा में या भक्तों के प्रति अपराध कर रहा है और वो नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो हम जो है दया के नाम पर उसको अगर मंदिर में रखते हैं, तो फिर ये जो है मंदिर के लिए, इस्कॉन के लिए बहुत घातक होगा। इसलिए प्रभुपाद ने ये भी कहा कि मेरे जो मंदिर हैं ये फ्री होटल नहीं है। तो कोई अगर व्यक्ति जो है मंदिर के आश्रम में रहता है, ब्रह्मचारी आश्रम में रहता है, और ये सोच करके कि यहाँ पर फ्री में खाना है, सोना है, ये सब सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए मैं रहता हूँ, और उसकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझता, तो प्रभुपाद जो है इस बात के बिल्कुल
सहमत नहीं थे कि दया के नाम पर किसी व्यक्ति को रखा जाए, है ना। तो प्रभुपाद के समय में भी जो है ऐसी कुछ बातें हुई और प्रभुपाद ने उसको निकाला। हालांकि प्रभुपाद ने जब उस भक्त को निकाल दिया तो प्रभुपाद ने शोक किया कि मैंने उसको निकाला, लेकिन प्रभुपाद ने यही कहा कि कृष्ण ने तो बहुत अच्छी आत्मा भेजी थी मेरे पास, लेकिन मैं उसको भक्त नहीं बना पाया। तो प्रभुपाद ने ये उत्तर दिया। लेकिन ये नहीं कि मतलब प्रभुपाद जो है दया के नाम पर उसको रखें। अब उनकी भी विनम्रता थी, उन्होंने कहा कि कृष्ण ने बहुत अच्छी आत्मा भेजी थी लेकिन मैं उसको भक्त नहीं बना पाया। ठीक है, मैं अगर भक्त नहीं बना पाया तो मैंने उसको निकाल दिया। तो वो ज़रूरी है कि आप जो है अपने अंदर दोष मान करके किसी भक्त को निकाल रहे हैं, लेकिन निकालना ज़रूरी है। अगर वो इस्कॉन के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है तो ये बहुत आवश्यक है कि हमारी यूनिटी, हमारा जो संगति, हमारा जो संघ, यूनियन है, सोसाइटी होनी चाहिए इस आधार पर कि जो इस्कॉन के नियम हैं, जो प्रभुपाद के नियम हैं, वो जो है जो बनाए गए हैं उनमें वो चले कोई व्यक्ति और उनका जो है आदर करे, है ना। तो हमारे लिए ये सब जो है बातें बहुत आवश्यक हैं। तो अब हमारी तरफ से कुछ चर्चा हुई है। अब आप लोग हैं, जहानाबाद अवधूत प्रभु हैं, कुछ और भी अगर चर्चा उठाएं तो आप लोग उठा सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दर्द प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से इस आध्यात्मिक परिवार और प्रभुपाद जी के परिवार का आपने व्याख्या किया और किस प्रकार हमें रहना चाहिए, किस प्रकार रहना चाहिए। तो भक्तों की तरफ से कुछ प्रश्न है अगर इस टॉपिक से रिलेटेड तो काइंडली आप पूछिए। अभी हमारे पास 5-6 मिनट का समय है, हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं। किसी का प्रश्न है? दीक्षा मत अनम्यूट करने का वो दीजिए। दीक्षा मत दी। अब अनम्यूट कर लीजिए माता जी। नहीं हो पा रहा है। प्रियांशु प्रभु, प्रियांशु को इनको सबको आप ऑप्शन दे दीजिए अनम्यूट करने का। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, फर्स्ट थैंक यू फॉर दिस कि आपने हमें बताया कि है ना प्रभुपाद की फैमिली में कैसे रहना है। तो प्रभु जी, परिवार में रहने के लिए हमारे अंदर कुछ गुण होते हैं कि हम अपने जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, है ना, जैसे डिवोटीज, उनके अंदर कुछ भी कमियां ना देखें, जो कि है ना बहुत गंदी आदत होती है हमारी कि हम दूसरों में कमियां सबसे पहले देखते हैं बजाय कि उनकी अच्छाइयां देखने के। प्रभु जी, इसे कैसे करें? देखिए, अच्छा प्रश्न है। देखिए, ऐसा है कि जो प्रचार के लिए जब ये संस्था है तो मध्यम अधिकारी के धरातल पर हमें आना होता है और मध्यम अधिकारी जो है 4 प्रकार के अंतर देखता है। भगवान से प्रेम करना एक व्यक्तित्व भगवान का है, उनसे प्रेम करना। भक्तों से मित्रता करना दूसरा व्यक्तित्व है भक्तों का। और तीसरा है अज्ञानियों पर कृपा करना। कोई अज्ञानी है उस पर हम कृपा करते हैं, उसको प्रचार करते हैं। और चौथा है जो अभक्त हैं, ईर्ष्यालु हैं, उनसे दूरी बनाना। तो ये भी आवश्यक है कि जो ईर्ष्यालु उनसे दूरी बनाना। तो कई बार ये भी देखा जाता है कि अपने जो सीनियर हैं तो वो सीनियर भी जो है कभी अपने जूनियर को जो है अनावश्यक रूप से दबाते हैं। अगर कुछ ऐसी बात आए तो आपको जो है दूरी बनानी पड़ेगी और आप निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि निंदा करने से वो जो ईर्ष्यालु है वो जो है और कुपित होगा और चूँकि सीनियर होने के कारण वो उसका विरोध कोई कर नहीं पाता है। तो प्रभुपाद की ये आज्ञा है कि हमें दूरी बनानी चाहिए और बात नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये भी मतलब हमें करना पड़ता है मध्यम अधिकारी के रूप में कि हमें दूरी बनानी पड़ती है।
तो इस्कॉन में ही कुछ ऐसे भक्त हैं जो मतलब सच्चे हैं और सिंसियर हैं, मतलब विनम्र हैं, तो उनको हम जो है सिखा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि कमी नहीं देखना है, कमी देखना है और गुण भी देखना है। गुण ये कि अगर किसी में कमी है लेकिन उसको पता नहीं है और वो जो है कुछ गलती कर रहा है, तो उससे हमें कुपित ना हो करके उसको हम सिखाएं, क्योंकि अज्ञानी है। तो ईश्वरे तद्धीनेषु बालिशेषु दिशुचा। हाँ, तो बालिश का मतलब है जो अज्ञानी है, जैसे बच्चा है। तो बच्चे को जैसे माँ बाप जो है प्यार से समझाते हैं, सिखाते हैं, तो उसी प्रकार से किसी को हम सिखाना ज़रूरी है हमारे लिए, है ना। और प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा, यानी द्वेष, कोई अगर द्वेष कर रहा है, तो इस्कॉन में ही अगर मान लीजिए कोई भक्त है जो कि व्यक्तिगत रूप से हमसे द्वेष कर रहा है ना, तो हमें फिर उससे दूरी बनानी पड़ती है। उसका सम्मान भी अगर करना है तो आप कर सकते हो, हाथ जोड़ो, लेकिन दूसरी तरफ मुंह करके हाथ जोड़ो, वो भी समझ जाए कि भाई ये जो है दूरी बनाना चाहते हैं। तो कोशिश यही करना चाहिए। कोई अगर मान लीजिए निंदा कर रहा है ना, और ऐसे वैष्णव की निंदा कर रहा है जो कि आपकी समझ में वो जो है शुद्ध वैष्णव है या शुद्ध होने के लिए वो जो है प्रयास कर रहा है और नियमों का पालन कर रहा है, तो वो शुद्ध हो रहा है, उसकी निंदा हो रही है, तो आपको जो है शिष्टाचार के अनुसार, ऐसा नहीं कि शिष्टाचार के अनुसार आप सुनोगे कि भाई अगर आप जो है छोड़ के चले जाओगे तो फिर जो है शिष्टाचार का पालन नहीं होगा, तो शिष्टाचार के कारण हमें सुनना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हम नाम के 10 अपराध बोलें डेली, प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसी स्थितियों से हमारी रक्षा हो। कैसे रक्षा हो, हमें भगवान बुद्धि देते हैं, है ना। तो कई भक्त लोग जो है कुछ उपाय ऐसा करते हैं कि चले जाते हैं। कोई अगर निंदा कर रहा है और आपको लगता है कि निंदा कर रहा है, और आप अगर उसकी निंदा करोगे तो वो और आपके ऊपर जो है हावी हो जाएगा। तो फिर आपको जो है क्या करना पड़ता है कि कुछ बहाना बना करके आपको जो है जाना पड़ेगा। चाहे आप बहाना बना दो कि आपको बाथरूम का प्रेशर आ गया, यदि मैं भाग रहा हूँ, तो कई बार ऐसा भी बहाना बनाना पड़ता है, या कोई और बहाना बना, या फिर बात बदल करके आप कर सकते हो। लेकिन बहुत सावधान रहिए कि जो नाम के 10 अपराध हैं उनमें वैष्णव निंदा तो जो है एक है, लेकिन वैष्णव निंदा करना और वैष्णव निंदा सुनना, ये सब जो है उसमें वैष्णव निंदा के अंदर आ जाता है। वैष्णव से द्वेष करना, ये भी एक जो है ना वैष्णव निंदा ही है, जो कि 6 प्रकार से होती है। हंति, कोई पीटता है किसी वैष्णव को, है ना, तो एक प्रकार की वैष्णव निंदा ये भी है। हंति निंदाति, और निंदा तो है ये दूसरा। द्वेष करना, ये जो है तीसरी प्रकार की निंदा है कि निंदा नहीं कर रहे हैं लेकिन द्वेष कर रहे हैं, तो ये भी निंदा है। और किसी वैष्णव का सम्मान नहीं करते, उचित सम्मान नहीं करते, तो ये निंदा तो नहीं कर रहे लेकिन ये भी निंदा है। क्रोधते, आप गुस्सा होते हैं, आप निंदा तो नहीं कर रहे लेकिन गुस्सा कभी हो जाते हैं, तो ये भी निंदा है। जायते नो हर्षम, और हर्ष प्रकट नहीं करना किसी वैष्णव का, जब उचित जो है सम्मान होता है तो हम हर्ष प्रकट नहीं करते हैं, तो ये भी निंदा है। तो इस प्रकार 6 प्रकार से वैष्णवों की निंदा है। तो आप इस्कॉन के परिवार में अगर रहना चाहते हैं तो आपको जो है प्रार्थना करनी चाहिए, डेली नाम के 10 अपराध बोलने चाहिए कि हमसे जो है नाम के अपराध ना हो। और नाम के अपराधों में सबसे पहला अपराध जो है वैष्णव निंदा, और वैष्णव निंदा 6 प्रकार की है। तो हम 6 प्रकार से जो है वैष्णव के अपराधों से बचें, है ना। तो वैष्णव के समाज में आप हैं, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। तो बाहर आप जो है इस्कॉन के बाहर के लोगों को प्रचार करते हैं तो शेर की तरह प्रचार करो। प्रभुपाद बोले शेर की तरह प्रचार करो, निर्भीक होकर प्रचार करो, हैं। लेकिन जब मंदिर में होते हैं, वैष्णव के समाज में होते हैं, तो मेमने की तरह रहो। तो मेमना बहुत डर करके रहता है सब, है ना। तो वैष्णव के समाज में हम वैष्णव का अपराध ना हो, इसके लिए हमें बहुत डरना चाहिए। और वो अपराध कोई कर रहा है और उसका भी अगर हम विरोध नहीं करते हैं तो उसमें भी जो है अपराध बनता है। तो अगर संभव हो
तो आप विरोध करो उसको और डांट भी सकते हो उसको। अगर आपके जो है अधिकार में है, आपके अधीनस्थ कोई है तो उसको डांट भी सकते हो। तो आपको रोकने का भी प्रयास करना चाहिए कि कोई वैष्णव की निंदा हो रही है या कोई वैष्णव को मान लीजिए पीट रहा है या कुछ गलत व्यवहार कर रहा है, अपमान कर रहा है, तो आपको जो है ये बात उठानी भी पड़ती है। तो वो सब समय स्थान परिस्थिति के अनुसार आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपको जो है भगवान से ऐसी बुद्धि मांगनी पड़ती है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं तेजस्वी माता जी। प्रणाम प्रभु जी, हमारा प्रश्न ये है कि हम श्रील प्रभुपाद के मिशन के प्रति वैसा समर्पण कैसे विकसित करें जैसा कि हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद के शिष्यों में था या श्रील प्रभुपाद का अपने गुरु महाराज के प्रति था। क्योंकि हमारे तो बहुत आंतरिक और बाह्य कारण ऐसे रहते हैं जिसके कारण हम विचलित हो जाते हैं। तो वो समर्पण कैसे लाएं जैसा हम अपने आचार्यों में। जी देखिए, समर्पण जो है क्या है कि शुद्धिकरण की एक विधि है, और जितने आप शुद्धिकरण आपका होता है उतना समर्पण होता है। तो समर्पण 100% समर्पण तो एकदम से नहीं होता। आप 1% आप समर्पित होते हैं तो ये बड़ी बात है कि वो आप हुए। और इसकी रक्षा करो कि 1% भी आप समर्पित हैं, 1% भी आप कृष्ण भावना भावित हुए, तो इसकी जो है रक्षा करो कि आप जो है उस पर नीचे ना जाएं, है ना। तो ये हमें हमारी चिंता होनी चाहिए कि हम आगे बढ़ने के बजाय हमें ये चिंता होनी चाहिए कि हम पीछे ना जाएं, हम नीचे ना गिरें, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो ऊपर उठने की कोशिश अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा कोशिश आप ये करो कि नीचे किसी प्रकार ना गिरें। अगर ऊपर नहीं उठ पाए तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नीचे तो ना गिरें। और कई बार ऐसा होता है कि हम ऊपर उठने के चक्कर में हम वैष्णव का अपराध कर देते हैं और फिर और नीचे जाते हैं, है ना। तो आप जो है बचिए, है ना। तो मेमने की तरह आप रहना है, डर करके रहना है। राजा रघुगण ने ये श्रीमद् भागवत में बताया है कि मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता और विष्णु के चक्र से नहीं डरता और शिव के त्रिशूल से नहीं डरता हूँ, मैं डरता हूँ वैष्णव के अपराध करने से। तो हमें जो है मतलब वो हमारी चेतना होनी चाहिए कि मुझसे वैष्णव अपराध ना हो। लेकिन साथ साथ ये भी है कि अगर किसी वैष्णव का अपराध होता है तो हमें जो है विरोध करना होता है, और वो अपनी शक्ति और समय और अवसर के अनुसार हमें विरोध भी करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपका इतना सुंदर संग प्राप्त हुआ आज के इस अवसर पे, और बहुत सुंदर तरीके से आपने हम सबको ये आशीष वचन दिया कैसे हम प्रभुपाद के इस फैमिली में रह सकते हैं। तो प्रभु जी का हम लोग धन्यवाद देंगे जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोल के, और आगे भी प्रभु जी के सेशंस आएंगे प्रभु जी, और भी टॉपिक्स लेंगे, तो उसका भी सूचना आपको प्राप्त होंगे। तो हम सब जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोल के प्रभु जी को धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 इसलिए गीता मित्र प्रभु जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। धन्यवाद प्रभु जी। थोड़ा सा देखो।